हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो हम सब भी बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं। सो फ्रेंड, आज है दिन संडे का और टाइम हो गए हैं सुबह के 10 बजे हैं और मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं आज बनाऊँगी आलू के पराठे, क्योंकि सोच के रखते हैं ना तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है बनाना। तो बच्चों ने कल बताया था कि मम्मी कल सुबह आलू के पराठे खाएंगे। तो जी संडे का दिन है तो थोड़ा सा, वैसे तो हर काम में झाड़ू पोछा वगैरह में लेट ही हो जाता है, लेकिन जब छुट्टी होती है ना तो हम आराम से झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लेते हैं। तो मेरी झाड़ू भी हो गई है, पोछा वगैरह, डस्टिंग, क्लीनिंग सब हो चुका है, पूजा भी हो गई है। तो लास्ट में मैं आई हूँ नाश्ते की तैयारी करने, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं पराठे। तो बच्चे भी उठ गए हैं, वो तब तक फ्रेश होंगे, तैयार होंगे खाने के लिए। तब तक मैं अपना प्रिपरेशन कर ली है। मैंने आटा लगाकर मैंने रख दिया है, क्योंकि जो आटा लगाकर रखते हैं तो थोड़ा देर उसमें टाइम लगता है सॉफ्ट होने में। तो इसलिए वो मैंने पहले ही लगा कर रख दिया है। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ आलू की स्टफिंग तैयार, तब तक बच्चे भी रेडी हो जाएंगे। तो जी चलो तैयार करते हैं। तो ना मुझे इससे फोक से हो नहीं रहा था, क्योंकि जो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ ना वो हाथ से ही करने में रहती हूँ और उसी से अच्छे से मेस होते हैं। तो स्पून वगैरह से मेरे से नहीं होता है। तो मैं इसको कर लेती हूँ, क्योंकि ना आज मुझे जल्दी जल्दी काम करके मेरे पास आया हुआ है एक लहंगा। किसी का है, मेरे जो पड़ोस में ही रहते हैं उनका लहंगा आया, उसकी मुझे लेंथ कम करनी थी। तो वैसे मैं जल्दी के काम लेती नहीं हूँ, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं और ऐसा मुझे कुछ लोड नहीं है पैसों की। बस वही है कि थोड़ा सा टाइम पास भी होता रहे, और जब खुद से काम आता है तो करने में कोई बुराई नहीं है। तो वो आए थे, सुबह ही दे के गई थी कि दीदी इसको कर दीजिए आज रात तक। तो मैंने उसे बोला भी कि अगर पहले दे देना चाहिए था आपको, तो बोले दीदी मुझे याद नहीं रहा था। तो बस थोड़ा सा ना मुझे भी थोड़ा सा ये हो जाता है, जब कोई इतना फोर्सली बोलता है तो मुझे करना पड़ता ही है। मुझे ज़्यादा ना नहीं होती है किसी को। तो बस वो बोलते, उसने मुझे लेस वगैरह निकाल कर दे दी थी। तो जब उसने इतना काम कर दिया तो थोड़ा सा मुझे ईजी भी हो गया। उसने सब कुछ सिलाई विलाई निकाल कर दे दी है, तो बस मुझे उसमें सिलाई ही लगानी है। तो जी चलिए उसका भी काम हो जाएगा और मैं यहाँ पर कर लेती हूँ फटाफट से पराठे बनाने की तैयारी, क्योंकि सब बच्चे खाएंगे। और आदू पराठे नहीं खाएगा, आदू को मैं सिर्फ जैसे रोटी बनाते हैं ना आलू डाल के, उसमें रोटी ही बना कर दे दूँगी, क्योंकि उसको हो रही है बहुत ज़्यादा खांसी और ये तेल वगैरह की चीज़ें। वैसे उसे आलू के पराठे का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन क्या करें, बच्चा है, परेशान है, और पराठे खाकर और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। और संडे के दिन ना हो ही जाता है लेट। और एक ख़ास बात हो रहा है कि जैसे भी संडे होता है या कभी भी हमारे छुट्टी होती है किसी भी उसकी, तो नाश्ता ही होता है हमारे घर में, दोपहर का खाना नहीं होता है, क्योंकि नाश्ता इतना लेट हो जाता है, 11 तो आराम से बज ही जाते हैं। तो फिर दोपहर के खाने का टाइम भी नहीं रहता है, क्योंकि हमें ना शाम का खाना भी जल्दी ही खाते हैं, 7 बजे तक हमारा खाना पीना हो जाता है। तो चलिए मैं दे दूँगी इनको खाना। ललित भी कर रहे हैं नाश्ता और आदू को मैंने रोटी बनाकर दे दी है। तो आदू भी खा लेगा, फ़ोन देखता देखता ही खाएगा, तब तक फ़ोन ही देखेगा तो कुछ भी नहीं खाएगा। तो जी चलिए मेरी नाश्ता बन चुका है, पराठे मैंने बनाकर कर दिए हैं रेडी। और परी बोल रही थी मम्मी मैं आपके साथ ही खाऊंगी। तो तब तक मैं क्या करती हूँ ना, ऐसे मुझे नहीं खाया जाएगा तब तक मेरी किचन क्लीन नहीं हो जाती। तो सब काम किचन का हो जाएगा ना, तभी थोड़ा सा खाने में फ्री होकर ही अच्छा लगता है खाना। तो वही मैं कर रही हूँ। तो परी का भी नाश्ता मैंने रेडी कर दिया है, बर्तन वर्तन सब क्लीन करके, किचन का पूरा ही काम करके तभी मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि किचन की तरफ से ना थोड़ी सी फ्री हो जाती हूँ कि अब उसमें जाके मुझे कुछ नहीं करना है। तो जी चलिए अभी मैं यहाँ पर अपना परी का और अपना नाश्ता कर लेती हूँ, साथ में आदू को भी दूध दे दूँगी, क्योंकि आदू ने ना पराठा नहीं खाया है, रोटी नहीं खाई है उसने। तो मैं उसको दूध में जो पत्ती लगा कर देती हूँ, खाली दूध नहीं दे दूँगी। तो जी चाहिए मेरा सब काम हो चुका है, नाश्ता भी मेरा परी लेकर चली गई है। इधर मेरी चाय भी बन रही है, गरम हो रही है, चाय बनाकर पहले ही रख दी थी। तो ना कल लाए थे हम पालक, तो इसको ना जैसे ज़्यादा रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा, तो मैंने धो के रख दिया था पहले ही। और अभी मैं साथ के साथ ही, क्योंकि अगर एक ही काम के पीछे पड़े रहेंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो जैसे ही मैं नाश्ता करूँगी तब तक मेरा ये साग भी बॉयल हो जाएगा। तो मैंने इसमें ना पालक कट करके नहीं डाला है, ऐसे ही हो जाएगा। उसमें मैंने थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ भी डाल दी है, तो वो भी साथ में बॉईल हो जाएंगी। तो तब तक मैं नाश्ता करूँगी, तब तक मेरा साग भी बनकर तैयार हो जाएगा, तो शाम का खाना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जी चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ।
सो फ्रेंड ये देखिए, ये वाला वो लहंगा था जिसकी मुझे ऊपर से लेंथ कम करनी थी, क्योंकि नीचे से तो नहीं हो सकता था। तो ऊपर से जो इसका फोल्ड करने का होता है, जिसमें नाड़ा डला होता है, तो वही मैंने खोल कर और ये जो लेस है दोबारा से लगाऊंगी। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत का काम तो था ही, क्योंकि पता है, क्योंकि जो उसके मोटे मोटे वो होते हैं ना, कपड़ा होता है, लेस वगैरह होती है, तो उनमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। और तभी जैसे मैंने नाश्ता किया ना, तभी मेरी भाई और भाभी भी आ गए थे। तो जब कोई आता है तो ऑब्वियसली काम हो ही जाता है घर में, क्योंकि उनका नाश्ता वगैरह। और ये आए थे तो मैं ये लहंगा कर ही रही थी, तो फिर भाभी से भी आती है मेरी सिलाई करनी, वो भी अच्छी खासी सिलाई करती हैं। तो फिर उसने बोला दीदी इसको मैं कर लेती हूँ, क्योंकि जब कोई आता है ना तो काम हो ही जाता है, चाय वगैरह में काम बन ही जाता है। तो तब तक मैंने नाश्ता दिया उनको बनाकर, तब तक भाभी ने ये कर दिया था, क्योंकि इसको बस फोल्ड ही करना था, इसमें और कुछ नहीं करना था। लेस वगैरह सब उसने निकाल कर दी थी। और ये है मेरे भाई का बेटा छोटू सा। तो परी को ये बहुत अच्छा लग रहा था लहंगा। और बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे ना, कि जब छोटा सा बच्चा आता है ना, तो खुद मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें छोटे बच्चों को खिलाने का बड़ा ही शौक है, सभी बच्चों को होता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा शरारती था। तो भाभी ने मेरा ये काम कर दिया, मेरा ये भी काम हो गया, और मैंने मेहमानों की जो है उनकी भाई भाभी की चाय पानी का वगैरह भी काम कर दिया, क्योंकि टाइम हो ही जाता है जब कोई घर पे आता है। तो यहाँ पर परी खिला रही है इसको ब्रेड, और थोड़ी देर बच्चों के साथ मस्ती की, काम किया, नाश्ता किया। तो वही शाम का टाइम हो चुका था धीरे धीरे। छोड़ के दिया जा रखे झाड़ू को जा। सो फ्रेंड बच्चों के साथ में खेलते खेलते और बातें करते करते हो गए थे शाम के टाइम, और शाम के 5 बज गए थे। तो ये मैंने बॉईल करके रख लिया था, तो थोड़ा सा इजी हो गया था काम करना, वरना अगर मैं इसको अब करती तो बिल्कुल ये ठंडा होता, उसकी मैं वेट करती, तब जाकर ये काम होता। तो बॉईल मैंने पहले ही करके रख लिया था। तो अभी मैंने इसको पीस कर बना लूँगी इसका साग। तो तब तक मैं तैयारी कर लूँगी, और वही सिंपल से मसालों में बनाऊँगी। बस प्याज और लहसुन अदरक और मिर्च तो मैंने पहले ही डाल दी थी, तो मैं इसमें लहसुन नहीं डालूँगी, सिर्फ प्याज ही कट करके डालूँगी। तो सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जैसे पालक को बॉईल किया, और उसमें जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च तो डालते ही हैं, तो उसमें बाद में मसाले कुछ भी नहीं डालते, और वो ऐसे ही उसको आटे का जो आलन लगाते हैं, हमारे यहाँ आलन बोलते हैं। आप हर किसी का अलग अलग तरीका है बना बोलने का, बताने का। तो जैसे आटा घोल कर ना, मैंने इसमें मक्की का आटा घोल कर डाला है थोड़ा सा, तो जिससे कि इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी और उसका टेस्ट भी आता है। तो वो तो ऐसे ही मैंने जैसे बॉईल किया ना, कुछ लोगों के यहाँ मैंने देखा ऐसे ही खा लेते हैं बॉईल करके। तो मैं तो यहाँ पर ज़्यादा किसी में तड़का नहीं लगाती हूँ, कोई टमाटर भी डालता है लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। मैं बस इसमें प्याज कट करके डालूँगी, और जो साबुत लाल मिर्च होती है वही डालूँगी। और बाकी इसमें हींग का तो ज़रूरी होता है, खैर हींग तो हर चीज़ में डलता है, और साग में तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है हींग का। तो चलिए मैं इसको छोंक भी लगा लेती हूँ, क्योंकि प्याज की कटिंग मैंने कर ली है। तो जैसे वो जाएंगे, तो मैं बोल रही हूँ जब जाओगे तो खाना खा कर ही जाना, क्योंकि फिर जाकर वहाँ खाना बनाएंगे तो लेट तो हो ही गया है, कहाँ कितनी दूर जाना है यहीं पर। तो पहले मेरा भाई मेरे पास ही रहता था, अभी 1-2 महीना ही हुआ है, ये अपनी वाइफ को लेकर आया है, तो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है अलग दूसरे घर में। तो अभी थोड़ी देर के लिए आया था, क्योंकि बेटे की भी तबीयत उसकी भी ख़राब थी, खास सर्दी खांसी जुकाम तो सब बच्चों को ही चलता रहता है। तो वो डॉक्टर के यहाँ आया था, तो मेरे घर भी आ गया था, क्योंकि पास में ही पड़ता है। और वैसे तो कहीं जाया नहीं जाता है, क्योंकि सबको ऑफिस का काम होता है, घर में इतने काम होते हैं। तो एक थोड़ा सा संडे का दिन ही ऐसा होता है जो हम इधर उधर किसी के यहाँ चले जाते हैं। तो जी चलिए मैं इसको ना थोड़ा सा नमक डालकर मैंने इसको बॉईल कर लूँगी। तो साग का और कढ़ी का क्या है ना, जितना ये पकता है उतना ही टेस्ट आता है। तो मैंने इसमें छोंक लगा दिया है सिंपल सा वही। और अभी मैं बनाऊंगी इसमें साग के साथ में मक्की के आटे की रोटी। तो खाली जो आटा मक्की के आटे की रोटी होती है ना, वो तो मैं नहीं बना सकती हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा भी ऐड किया है, और थोड़ा सा मैं इसको आटा लगा कर रख दूंगी। और साग के साथ में ना मक्की की रोटी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। मेरी जो सास है वो तो ऐसे ही बनाती है बिना गेहूं के आटे की, और वो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि उनसे आती है मेरे से नहीं आती है, तो मैं उसमें गेहूं का आटा ऐड करती हूँ। तो जी चलिए, मेरे जो साग मैंने छोंक दिया है, ये थोड़ा धीरे धीरे पकता रहेगा, आटा भी मैंने लगा कर रख दिया है। और बाकी जो उसके बर्तन हो चुके थे, चाय वगैरह के नाश्ते के जो भी बर्तन हो चुके थे, उनको मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जब तक मैं बर्तन क्लीन नहीं करूँगी तब तक मैं खाना नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे बर्तन पड़े रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा सिरदर्दी सी रहती है।
तो किचन क्लीन होने के बाद ही अच्छा लगता है सब खाना बनाना, जब पूरी किचन क्लीन होती है ना। सो फ्रेंड, मेरी बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं, किचन क्लीन हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर साग भी मेरा बॉईल हो चुका है। और परी इस टाइम मुझे अपने दिन भर की बातें बताती रहती है। परी की एक ख़ास बात है, शाम के टाइम ना मुझे पूरे दिन भर की बातें बताती रहेगी, पकाती रहेगी मुझको। और अभी मेरा जो है रात का खाना भी तैयार हो चुका है, तो मैं ललित को और गौरव को दे दूँगी, तब तक वो खाएँगे क्योंकि उन्हें जाना भी है। तो जी, ये है मेरा आज का डिनर, साग, दही और मक्की की रोटियां। तो आइए आप सब भी कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इनको खाना दे दिया है, ये सब खाएंगे क्योंकि इनको जाना भी है, फिर लेट हो जाएगा। तो जी अभी यहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि खाना पीना हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8:30 ही बजे हैं रात के। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।